ऐसा होता है कि साल की शुरुआत में जो है बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे मैंने फ़ोन लगा रखा है टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जो है मौसम खुला है, तो मैंने कहा एक बढ़िया सा टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते हैं। कितनी देर का बच्चा है। हाँ, what's up guys, welcome back to another new vlog and the first vlog of 2020। नहीं, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट वाला तो हो चुका। हाँ, अनदर न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, सामने लैपटॉप खुला हुआ है, 6 बजने का बस हम वेट कर रहे हैं कब काम ख़त्म होगा। आज मैंने जो है ऑफिस का काम भी साथ में कर लिया, फ्रीलांसिंग का काम भी एक बार में कर लिया, क्योंकि मैं 6 बजे के बाद कोई काम नहीं करने वाला। 6 बजे का टाइम मैं गेम खेलूँगा या एडिटिंग करूँगा, जो करूँगा वो मेरा टाइम है। मैं 6 बजे के बाद काम नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा वीकेंड जो है बर्बाद हुआ पूरा काम करने में, और कुछ नहीं कर पाए फाइनली। आज से हमने ये डिसाइड किया कि 10 से 6 तक जो टाइम है उसके अंदर चाहे फ्रीलांसिंग का काम हो चाहे ऑफिस का काम हो, सब ख़त्म करना ही है। और हाँ, वैसे मैंने आज जो है अपने क्लाइंट की 2 वीडियोस जो है बनाई हैं, वो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ एक्चुअली। हाँ, ये रेंडर पे लगा दूँ पहले। की जो रेसिपी थी वो सूपी वेजिटेबल मैगी थी, और बस टाइम हो गया, कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट में ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी पूरी की पूरी। ये वीडियो जो है दोनों, ये कल या परसों तक आ जाएंगी मेरे क्लाइंट के यूट्यूब चैनल पे, वो भी मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। मैं 1 मिनट कैमरा स्विच कर, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको फ्लेवर स्टफ, ठीक है। और ये रहा द फ्लेवर स्टफ यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप जा कर के काफ़ी इजी एंड सिंपल सी रेसिपीज़ आप देख सकते हो। इनके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वो क्यों आप लोग, हाँ, सिंपल एंड इजी रेसिपीज़ आती हैं यहाँ पे, और क्योंकि मैं खुद एडिट करता हूँ तो इसका मैंने आपको नाम तो दिखाई दिया, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। मैं जो ये वीडियो रेंडर हो जाती है उसके बाद एक्सपोर्ट करके 6 बज चुका है, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर आराम करने, आप लोग भी आराम करो, बस 1 घंटे के बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे हाँ, वीकेंड के में काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई। हम लोग ने बहुत सारा जो है अपना पैसा बचाया। देखो मैं कैसे बताता हूँ। एक हमारे वहाँ नई ऐप शुरू हुई होगी ज़ेप्टो, जो कि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में ग्रॉसरी डिलीवर कर देती है। वो उनके वहाँ जो है कल सेल चल रही थी, हमारी कॉलोनी में आए हुए थे। उन्होंने कहा था 150 रुपये का आप ऑर्डर लेंगे तो उसमें से 30% कुछ हर एक एक प्रोडक्ट पे जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 200-250 रुपये बचाए हैं। एंड मैं बता दूँ, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ज़ेप्टो, लेकिन मैंने ये यूज़ किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें ली हमने। चिप्स मंगवाए थी और भुजिया, ये हमें फ्री मिला था, और ये भी फ्री का आइटम है, ये भी फ्री का आइटम है, ये भी फ्री का आइटम है। ये मैंने अपने लिए मंगवाए थे। ये दो जो चीज़ें ना, ये मैंने अपने रात के खाने के लिए मंगवाई हैं, और ये तो मेरा है ही, और ये भी मैंने अपने रात के खाने के लिए मंगवाई है, ये भी। अब इतनी सारी चीज़ें अगर मैंने अपने लिए मंगवाई ली हैं तो ये जो है मम्मी पापा के लिए मैंने छोड़ दिया, फिर अच्छा ही लगता ना ऐसे। और ये भी जो है मेरा ही सामान है, ये फ्री का है। हाँ, ये फ्री का है, ये भी फ्री का है, तो ऑलमोस्ट। और ये पापा को गार्लिक ब्रेड खानी थी, तो गार्लिक ब्रेड जो है मेन है इसमें, बाकी सब सामान तो ठीक है जो भी है, लेकिन गार्लिक ब्रेड जो थी हमें ज़रूरी थी मंगवानी। और ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं झालर लटकी हुई फिर से, क्योंकि बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हाँ, सर्दी के मौसम में बारिश हो रही है, और जैसा सर्दी की हालत तो आप देख ही सकते हो मेरे कपड़ों के हिसाब से। हाँ, मैं कहा था, हाँ, जेप्टो ऐप पे जो है वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पे बैठे बैठे आराम से सामान मंगवाओ, 10 मिनट में आके जितना भी, कोई मिनिमम ऑर्डर नहीं है, 50 रुपये का भी सामान मंगवाओगे 10 मिनट में डिलीवर करके जाएगा घर पे, सेफ सिक्योर, आपको बाहर जाने की ज़रूरत, और पैसे भी बच जाएंगे आपके। डाउनलोड कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर के जेप्टो डालना, वहाँ पे आ जाएगा, iOS पे भी अवेलेबल है। और मैं चलता हूँ आराम करने। आराम करके और खाना पीने खा के हो चुके हैं हम रेडी। ऐसा होता है कि साल की शुरुआत में जो है बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जो है साल की शुरुआत की बजाय
क्यों ना थोड़े दिन 2-3 हफ्ते बाद जो है रेजोल्यूशंस अपने सेट किए जाए और उन पे जो है काम करना शुरू किया जाए। सो नंबर 1 जो मैंने रेजोल्यूशन लिया था साल के इस साल के एंड से पहले पहले जो है मैं हिंदी और संस्कृत सीखूंगा। क्योंकि हिंदी देखो इसलिए सीखनी है, बोल तो मैं पाता हूँ ठीक है, लेकिन मुझे गिनतियाँ नहीं आती और लिखना भी मैं ऑलमोस्ट भूल ही चुका हूँ। पढ़ने में भी बहुत दिक्कतें होने लगी हैं मुझे। तो हिंदी तो मुझे सीखनी ही सीखनी है। और संस्कृत इसलिए क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है और मुझे संस्कृत का शौक भी है पढ़ने का, तो मैं वो सीखना चाहूँगा। सो नंबर टू नंबर टू जो है, आई विल बी रीलॉन्चिंग माई वेबसाइट। रीलॉन्चिंग मतलब रीलॉन्चिंग नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो मेरी वेबसाइट थी उस पर मैंने ऑलमोस्ट जुलाई 2021 के बाद कोई ब्लॉग पब्लिश नहीं किया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, क्योंकि अगर देखो ऑनलाइन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपकी वेबसाइट हो वो धीरे धीरे करके डाउन होनी शुरू हो जाएगी और फिर से उसकी रैंकिंग के लिए फिर से वही रीसेट, उतनी मेहनत करना उतना पॉसिबल नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखें। तो मैंने कुछ टॉपिक सोच रखे हैं। डिजिटल मार्केटिंग तो मैं के रिलेटेड मैं ब्लॉग्स डालूंगा ही, लेकिन अब जो है गेमिंग न्यूज़ और गेमिंग से रिलेटेड मैं जो है और पब्लिश करनी शुरू कर, और अगर सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट ईयर तक ऑलमोस्ट जो है शायद हम लोग टेक रिव्यूज़ के ऊपर भी ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दें। सो इसके बाद आता है नंबर 3। देखो लूजिंग वेट जो है हर एक की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है और हर एक का रेजोल्यूशन रहता ही रहता है, लेकिन ये रेजोल्यूशन नहीं, बट इट्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। क्योंकि देखो वेट अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा ही करेगा। और जो है मुझे जो जैसे लगता है जैसे मेरा वेट बढ़ रहा है, तो मुझे जो है लेजीनेस और वो मतलब बोलते हैं ना आलसपन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मेरे अंदर। तो उसकी वजह से जो है मुझे अपना वेट लूज़ करना ही करना है। नहीं, मैं अपना खाना पीना जैसा नॉर्मल रखता हूँ वैसे ही रखूँगा, लेकिन अपनी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाऊँगा। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के टाइम में ना हम लोग, जैसे आपने देखा ही होगा, मैं आधा टाइम बेड पे बैठा बैठा काम करता रहता हूँ, तो उसकी वजह से वेट बढ़ता जा रहा है। तो वो मुझे जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि इस साल जो है वेट थोड़ा अपना कंट्रोल में रख पाऊँ मैं। और टाइम फॉर नंबर 4 जो है कि अब वेबसाइट के ऊपर काम तो करना ही, तो आई विल बी इम्प्रूविंग माई वोकेबलरी। देखो ब्लॉग या आर्टिकल जब भी आप लिखते हो ना, तो हर एक कंटेंट का मेन जो चीज़ होती है ना, वो होती है उसकी स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग, प्लॉट और एंडिंग, जो कंक्लूजन या समरी आप देते हो एंड में। तो अगर स्टार्टिंग में ही आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, ग्रामर तो अच्छी होनी ही चाहिए, तो एक इम्प्रेशन पड़ जाता है कि हाँ भाई ये जो आदमी लिख रहा है ना, इसने कुछ अच्छा एंड अथॉरिटी बिल्ड करता है, वो आपकी पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और यूज़र आपका जो है ना इधर उधर भटकता नहीं है, वो पूरा आपका पढ़ेगा। फिर उसके बाद आपको, अगर आप उसमें बीच में ऐसे सिंपल से वर्ड डालोगे ना, तो वो उतनी अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी आपके ब्लॉग की नहीं बनाता है। सो उसके लिए जो है मैं अपनी इंग्लिश की तो वोकेबलरी इंप्रूव करूँगा ही, साथ ही साथ हिंदी की भी। टाइम फॉर नंबर 5। जैसा कि आप अपने मैं कंसिस्टेंसी के रिलेटेड बात की थी, तो इस साल जो है मैं अपने दोनों चैनल पे जो है वीडियो की अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ होती है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप भाई साहब मार्केट से दूर हो जाते हैं। एक जो मार्केट होती है ना, उसमें से आप दूर हो जाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ब्लॉग चैनल पे मैंने 2-3 हफ्ते 1 महीने बाद भी जो डालना शुरू किया था, तो ऐसे तो आगे चलने नहीं वाला और मुझे आगे चल के यही चीज़ ही करनी है। तो अगर मैं अभी से कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी मुझे ही, और उसके लिए तब मैं उतना रेडी नहीं रहूँगा। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आई विल बी अपलोडिंग कंसिस्टेंटली व्लॉग्स एज वेल एज गेमिंग वीडियोस। और व्लॉग्स के रिलेटेड मैंने और भी चीज़ें सोच रखी हैं, तो थोड़े बीच बीच में अलग से व्लॉग्स आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे लेकिन।
सो होप करते हैं कि वो जो मैंने प्लान कर रखा है वो आप लोगों को पसंद आएगा। टाइम फॉर नंबर 6। सो नंबर 6 जो है वो है, क्या था नंबर 6? रिजोल्यूशन भूल भी गया। 6 क्या था मेरा? हाँ, यस, अपग्रेडिंग माय सेटअप। यस, अपग्रेडिंग माय सेटअप। क्योंकि देखो ये जो मेरा मोबाइल होल्डर है ना, ये और ऐसे दो और हैं, वो ऑलमोस्ट बीच में से टूट चुके हैं। और अभी जो है मैं बेसिकली अपने मोबाइल से यूज़ करता हूँ, तो मोबाइल यूज़ करने के टाइम पे या तो मुझे इस एरोप्लेन मोड पे करना पड़ता है, या तो फिर जो है इस पर कॉल आती रहेंगी, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और अगर मैं इसको एरोप्लेन मोड पे रखूँगा तो जो वर्क फ्रॉम होम है उसमें से वर्क तो हट जाएगा और मैं सिर्फ फ्रॉम होम का रह जाऊँगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं अपना जो है कैमरा इस साल लूँगा ही लूँगा इस साल। और माइक पे भी मुझे अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है वो वॉइस कैंसिल करने के लिए बेटर इसीलिए लिया था मैंने, लेकिन वो उस हिसाब से काम कर नहीं रहा है, तो एक अच्छा माइक भी मुझे लेना ही है। और पीसी का मेरा है, अगर इस साल हो पाया तो ज़रूर पीसी सेटअप करेंगे अपना खुद का। एंड और आगे बढ़ेंगे। सो अभी तक के लिए ऑलमोस्ट इतने ही थे मेरे रेजोल्यूशंस, और अगर कुछ और होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो आप लोगों ने इस साल कौन कौन से रेजोल्यूशन लिए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितने ऑलमोस्ट आप लोगों ने कंप्लीट करना है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। एंड I'll see you guys tomorrow in the next vlog. Let's do